हेलो गाइस, वेलकम टू द यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग सेशन। स्टूडेंट्स के माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि यूपीएससी मेंस में क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखें, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए होता है इंट्रोडक्टरी लाइंस लिखना। उनको यही नहीं पता चलता कि इंट्रोडक्शन में लिखना क्या है। तो देखो, मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बता देता हूँ कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको जो इंट्रोडक्टरी लाइन है ना, वो क्वेश्चन में ही मिल जाएंगी। आपको उन लाइन्स को कहीं से बोरो करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात आती है कंक्लूजन की। कंक्लूजन में क्या लिखना है या आंसर को कैसे कंक्लूड करना है। तो दूसरी बात बेटा ये है कि हर क्वेश्चन के आंसर कंक्लूजन डिमांड नहीं करता। ये आंसर टू आंसर या क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा कि कंक्लूजन लिखना है या नहीं लिखना। तीसरी बात, यूपीएससी मेंस में किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए जरूरी है क्वेश्चन को अच्छे से समझना। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझोगे तब आपका जो आंसर है वो सही नहीं होगा। ये मैं आपको दावे के साथ लिख के दे सकता हूं। क्वेश्चन के आंसर में आप क्या लिख रहे हो ये डिपेंड करता है आपने क्वेश्चन को कैसे समझा है। देखो, मैं भी इस क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। आपको स्क्रीन में दिख रहा है, यूपीएससी ने 2021 के जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा था। जीएस पेपर 2 का पहला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ देता हूं और आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो है, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इज रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड इज फाउंड ऑन इट्स एसेंशियल फैसेट्स। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है वो नया कंसेप्ट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का जो कंसेप्ट है वो पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स में मिलता भी है। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट जुडिशियल डिसीजंस। क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी and you have to explain this doctrine of constitutional morality with the help of relevant case laws. Clear? मतलब क्वेश्चन क्या नहीं पूछ रहा। क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ रहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी। क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ रहा व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी। क्वेश्चन आपसे साफ और सिंपल वे में पूछ रहा है व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी। अब क्या किया हुआ है मैं वो बताता हूं। मैं इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं कह रहा, मैं इसमें उन कोचिंग सेंटर्स की भी कह रहा हूं। आप किसी भी कोचिंग सेंटर के प्रीवियस ईयर जो सॉल्यूशन है यूपीएससी मेंस के वो उठा लो, इस क्वेश्चन का आंसर देख लो। इवन ए सिंगल इंस्टीट्यूट हैज नॉट डिफाइंड दिस डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। उन्होंने क्या किया है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को ही लिख दिया है। मैं इसमें बच्चों का दोष नहीं दूंगा क्योंकि बच्चे क्या है, मोस्टली न्यू कमर होते हैं, तो जिसका भी नाम चल रहा है वो उसी का मटेरियल खरीद लेते हैं। उनको ये नहीं पता कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है वो सही है या गलत है। देखो, आप एग्जामिनर को फूल नहीं बना सकते। यू कांट फूल द एग्जामिनर। अगर आप ये सोचते हो कि आप कुछ भी लिख रहे हो, एग्जामिनर को कुछ नहीं पता, वो 1-2 नंबर दे देगा, तो आप बिल्कुल गलत हो। एग्जामिनर नो द आंसर बेटर देन यू। एग्जामिनर को आंसर पता है, सारे क्वेश्चंस के आंसर पता है, आप नहीं लिखोगे तब भी उसे पता है, बट ही वांट्स टू रीड दैट आंसर फ्रॉम योर आंसर शीट और उसी बात के वो मार्क्स देगा। अब देखो, क्वेश्चन को मैं बताता हूं कि कैसे आंसर कैसे लिखा जाएगा और डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है क्या। उससे पहले हम समझते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर किस केस में प्रोपाउंड की थी सुप्रीम कोर्ट ने, केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना कहा था दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल साइंटिस्ट थे उन्होंने टर्म कॉइन की डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का मीनिंग ये हुआ दैट देयर इज सम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय द पार्लियामेंट। बात समझ में आ गई। उसी तरीके से सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड क्या करता है, दिस सेक्शन क्रिमिनलाइज द अननेचुरल सेक्स। और जो होमोसेक्सुअलिटी है, होमोसेक्सुअलिटी वाज सच एन एक्ट, इट मींस इट वाज क्रिमिनलाइज अंडर सेक्शन 377। और पहले चाहे पार्लियामेंट हो चाहे जुडिशरी हो, सभी ने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी को अपहेल्ड किया। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक मोरलिटी। यानी कि एक तरफ क्या थी आपकी, पब्लिक मोरलिटी। अब दूसरा केस का एग्जांपल लेता हूं मैं, सबरीमाला टेम्पल केस। सबरीमाला टेम्पल केस में क्या हुआ दैट द वुमेन ऑफ मेंस्ट्रुएटिंग एज वर नॉट अलाउड टू एंटर द सबरीमाला टेम्पल। और ये भी किस बेसिस पे था, दिस वाज ऑन द बेसिस ऑफ सोशल मोरलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ सोशल मोरलिटी, यानी एक तरफ आपकी पब्लिक मोरलिटी, पब्लिक डिसेंसी और सोशल मोरलिटी। अब दूसरी तरफ ये जो सेक्शन 377 था इसको, और जो ये बैन था मेंस्ट्रुएटिंग एज की वुमेन पे जो सबरीमाला टेम्पल में अलाउड नहीं थी, इस सोशल डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज किया गया। कहाँ पे? कोर्ट्स में। तो हायर जुडिशरी जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब है हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट। तो नाज फाउंडेशन केस में जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने सेक्शन 377 को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। उसी तरीके से फिर बाद में नवतेज सिंह जौहर केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। और ऐसे ही सबरीमाला टेम्पल केस में जो ये प्रैक्टिस थी जिसमें जो मेंस्ट्रुएटिंग एज की जो वुमेन थी वो टेम्पल में अलाउड नहीं थी, इसको भी स्ट्रक डाउन कर दिया गया। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज।
अब डॉक्ट्रिन समझो, डॉक्ट्रिन क्या हुई। एक तरफ क्या है आपकी पब्लिक वैल्यूज हैं, दूसरी तरफ आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं। एक तरफ आपकी पब्लिक डिसेंसी है, पब्लिक मॉरलिटी है, दूसरी तरफ आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है। अब डॉक्ट्रिन क्या हुई, डॉक्ट्रिन ये हुई कि व्हेनेवर देयर इज ए क्लैश बिटवीन the social values and the constitutional values, then the higher judiciary will uphold the constitutionality of constitutional values। तो ये क्या हुई, ये डॉक्ट्रिन हुई, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। यही आपको लिखनी है, यही क्वेश्चन में पूछी गई थी। उससे अलग आप एग्जाम्पल जो ये रिलेवेंट जुडिशियल डिसीजन है, केस लॉज पूछे हैं, उसमें आप मेंशन करना है नाज फाउंडेशन केस, नवतेज सिंह जौहर केस और सबरीमाला केस। मैंने आपको अब ये एक्सप्लेन कर दिया। अब ये आपकी ड्यूटी है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर पेन डाउन करें और उस पीडीएफ फॉर्म में आंसर को कन्वर्ट करें और मुझे सेंड कर दें एवेल्यूएशन के लिए। मैं एवेल्यूएट करके साथ के साथ आपको भेज दूंगा। अब भेजना कैसे है, नीचे मैं अपनी एक ऐप का लिंक मेंशन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी ऐप का लिंक मिल जाएगा। उस ऐप को आप इंस्टॉल करो और वहाँ के थ्रू आप मुझे अपनी पीडीएफ में आंसर भेज सकते हो एवेल्यूएशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।